ओके, चलिए वैसे अब इसको करते हैं अपन द वर्कशीट आई हैव गिवन। ओके, यहाँ पे देखो, इनको ये समझ में नहीं आता तो जस्ट अ रिपीटर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन 1 + 27/169। तो ये आपका एलएचएस है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको पूरा पूरा सॉल्व कर लेते हैं अपन पहले। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 169, इधर अपन ऐड करते हैं तो 169 + 27, तो ये हो गया कितना बोलो, 9 + 7 16, 6 + 1 7 8 9, और ये हो गया आपका 196/169, ठीक है। 196/169, 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, और ये होता है भाई साहब 13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना बोलो, 14/13, है ना भाई साहब। इसका अंडर रूट है ना, तो अगर मैं इसका अंडर रूट निकालू तो ये हो जाएगा 14/13 ऑब्वियसली, ठीक है। अभी 14/13 को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इस 14 को अपन ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, 1 + 13/13, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर कोई भी होता है a + b/c, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, a/c + b/c, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a/c + b/c ऐसा लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अगर समझ लो कर लिया, 14 है तो 13 + 1, ठीक है, तो ये हो गया आपका a/c + b/c, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13/13 + 1/13, ठीक है। तो 13/13 कितना हो जाएगा, 1, और ये हो गया आपका 1/13, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका एलएचएस। आरएचएस कितना है आपका, तो ये हो गया 1 + 1/13 इज इक्वल टू 1 + x/13, ठीक है, क्लियर है भाई। एलएचएस और आरएचएस बराबर कर रहे हैं अपन, एलएचएस को हमने सॉल्व किया पूरा पूरा, ये आया, आरएचएस दिया हुआ है 1 + x की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अगर इसको आप इधर लेकर आते हैं, 1 - 1, इस 1 को इधर लेकर आओगे तो ये प्लस में, तो इधर माइनस हो जाएगा, प्लस 1/13 इज इक्वल टू x/13, तो ये हो गया आपका कितना, ये तो हो जाएगा 0, ये हो गया 1/13 इज इक्वल टू x/13। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा बोलो, 13 इज इक्वल टू 13x, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, 13x, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/13, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा देखो, 5 हेक्टेयर्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 हेक्टेयर की वैल्यू भाई साहब कितनी है, 1 हेक्टेयर की वैल्यू है 10,000, मतलब 1 2 3 4, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी 1 मीटर की वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर, मतलब कितना, 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 10⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे 1 हेक्टेयर करना है, 1 हेक्टेयर ये हो गया 10⁻⁴, इंटू 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं बोलो। कंफ्यूजन किस बात का, तू पहले ही कंफ्यूज क्यों हो जाता है, सिंपल देखना भाई साहब, 1 हेक्टेयर इतना है, ठीक है, पहले ही एकदम क्या हो गया, अरे देखो ना भाई साहब, सिंपल तो है, 1 मीटर इज इक्वल टू इतना है, 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला है कितना है, 10⁻⁴, और मुझे मालूम है मैं घूमूंगा और कंफ्यूज, अरे देखो ना 1 मीटर स्क्वायर 10⁻⁴ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 10⁻⁴, ये तो था ही पहले से, एकदम सिंपल है। 1 हेक्टेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हेक्टेयर की वैल्यू हो गई भाई साहब 10⁻⁴, तो ये हो गया 10⁻⁴ प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 10⁻�6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया 1 हेक्टेयर का वैल्यू, ठीक है। तो 5 हेक्टेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हेक्टेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर, बस खत्म। सिंपल चीजें, एकदम सिंपल सवाल है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट, आपका देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5/3 रेज्ड टू -2 इंटू 5/3 रेज्ड टू -14 इज इक्वल टू 5/3 रेज्ड टू 8x, ठीक है, क्लियर। a रेज्ड टू m इंटू a रेज्ड टू n क्या हो जाएगा, a रेज्ड टू m प्लस n, ठीक है। तो ये दोनों का बेसिस सेम है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 5/3 -2 -14 है कि नहीं, -2 प्लस -14 मतलब -2 -14 इज इक्वल टू 5/3
8x। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये भाई a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या होता है? a रेज टू m प्लस n होता है, तो वही कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 5/3, ये हो गया कितना भाई साहब? -2 -14, ये हो गया -16 इज इक्वल टू 5/3 रेज्ड टू 8x। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, अभी जब भी आपका ऐसा सिचुएशन होता है कि दोनों तरफ सेम बेसिस हैं बट पावर्स अलग अलग हैं, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 8x की वैल्यू हो गई -16, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई -16/8, so therefore x की वैल्यू हो गई -2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? x की वैल्यू हो गई -2। क्या डायरेक्ट इक्वेट करेंगे? कैसे? किस कहाँ हटा देंगे? अरे लेकिन इन दोनों में कैसे इक्वेट करोगे? ऐसे नहीं कर सकते। इन दोनों को पहले तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a रेज टू m प्लस n, पहले ऐसे लाना पड़ेगा, दोनों तरफ एक बेस आ जाए, तब तुम कर सकते हो उसको। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे ये हो गया आपका, देखो ये -2 है, ध्यान दो। ठीक है, ये वाला है आपका -2/5 2x प्लस 6 इंटू 2/5 ये पूरा क्यूब है एक्चुअली। तो दिस विल बी 2/5 सवाल में गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ओके, ये 2/5 नहीं है, ये हो गया आपका 2³/5 इज इक्वल टू 2x प्लस 2/5। तो सब में भाई साहब 5 है। ठीक है, 5 है, ये ऊपर का पावर है भाई साहब, नीचे का पावर नहीं है। ये ब्रैकेट होता तो दोनों का होता था। ठीक है, तो इसको अगर हम क्या, पहले 5 को गायब कर दो भाई साहब, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -2 2x प्लस 6 इंटू 2⁻³ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? इसको अपन लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको इधर लाया तो ये डिवीजन हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको -1 लिख सकते हैं, माइनस दिस विल बी -1 इंटू 2⁻² प्लस 6, ऐसा लिख सकते हैं। एक्चुअली में जब भी आपका माइनस होता है वो इवन होता है ना, ये देखो इवन होगा। इसको समझो कैसे, ये -2 है ना, तो ये -2 लिखा हमने, और ऊपर इधर लिखा 2 x प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। देखो इस 2x प्लस 6 को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी माइनस का, तो ये स्क्वायर है कि नहीं? ठीक है, देखो ये कैसा है कि इसका स्क्वायर तो होगा, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -2x+3 और इस पूरे का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? भाई देखो a⁻m⁻n ये क्या होता है? a⁻mn होता है ना? तो मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 3 -2 है ये। ठीक है, 2x+3 ऐसा है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? -2x+3 रेज टू 2 है कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा जब भी होगा, जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर का, ये नेगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ये नेगेटिव आपका उड़ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको देखते हैं हम यहाँ पे भाई साहब, 2⁻³ इज इक्वल टू 2x+2। क्या ये समझ में आ रहा है? इंटू 2⁻³ इज इक्वल टू 2x+2। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी भाई साहब ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव आ जाएगा, दिस विल बी 2x+3, और ये हो गया आपका 2 इंटू 2⁻³ इज इक्वल टू 2x+2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है? बिकॉज भाई साहब स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? अब कर लो भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2x+6 इंटू
3 is equal to 2x plus 2. ठीक है, तो this will be how much? 2x plus 6 plus 3 is equal to 2x plus 2. 2x plus 9 is equal to 2x plus 2. Now equating powers of equal bases. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 2x plus 9 is equal to x plus 2. तो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 2x minus x, 2x minus x, और ये हो गया आपका 2 minus 9, ये हो गया -7, ये हो गया x की वैल्यू हो गई -7. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इस चीज को समझना है भाई साहब. ठीक है, यहाँ पे जो कलाकारी है वो इस चीज पे है, इसका स्क्वायर किया है हमने. 2x plus 6 को अपन क्या लिख सकते हैं कि 2 हमने कॉमन निकाला तो उसका अंदर क्या रह जाएगा? x plus 2, और फिर हमने इसको स्क्वायर किया. ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब, इसको फैक्टराइज करना है. x रेज टू 4, ठीक है, यहाँ पे x रेज टू 4 माइनस x माइनस z रेज टू 4. अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x माइनस z का स्क्वायर का स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते कि नहीं? ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई साहब कितना होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है भाई साहब. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ये हो गया आपका a माइनस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर. ठीक है, a प्लस बी. ठीक है, क्लियर है? अब इसको एक्सपैंड कर लो भाई साहब. a माइनस बी होल स्क्वायर का कितना आता है? a माइनस बी होल स्क्वायर का आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस z का स्क्वायर. ठीक है, और ये कितना हो गया भाई साहब? आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस z का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया? दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2xz माइनस z का स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस z का स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? ये भाई साहब हो गया आपका कैंसिल. यहाँ पे कितना आ गया बोलो? 2xz माइनस z का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा बोलो? 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस z का स्क्वायर. ठीक है, अब इससे और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. क्या क्या? अरे भाई ये माइनस है ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस है ना. क्या फालतू सवाल पूछ रही है? अगर अरे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा. अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो नहीं होगा? कैंसिल हो गया ना, ये जीरो हो गया ना ये. ठीक है, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये माइनस और ये हो गया माइनस. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस इज हाउ यू विल बी फैक्टराइजिंग. ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट दिस इज फुलफिल्ड. अभी यहाँ पे देखो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सबके सब -2 है. इसके पिछले वाले सवाल में हमको टेंशन था क्योंकि एक -2 था, बाकी सब आपके +2 थे, तो मतलब आपके बेसिस में गड़बड़ था. ठीक है, फिर हमने उसको कलाकारी किया कि वो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके बेसिस आपके क्या है? -2 है. ठीक है, तो अगर हम यूज करते हैं भाई साहब क्या? a रेज टू m इंटू a रेज टू n, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? a रेज टू m प्लस n. ठीक है, क्लियर है? बताइए ये क्या हो जाएगा? -2 क्यूब है इंटू -2 रेज टू -6 है. दिस इज इक्वल टू -2 2x -1. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 3 प्लस -6. अभी प्लस -6 की जगह पे -6 ही लिख दो भाई साहब, प्लस और माइनस में जीत तो माइनस की होगी. ठीक है, तो ये हो गया 3 - 6 इज इक्वल टू -2 इंटू 2x -1. अभी आप क्या लिखोगे? इक्वेटिंग इक्वेटिंग तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? दिस विल बी -2 3 - 6 हो गया -3, ये हो गया -2, और ये हो गया आपका 2x -1. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके, इक्वेटिंग इक्वेटिंग पावर्स
ऑफ इक्वल बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, -3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू -3 प्लस 1, ये हो गया -2 इज इक्वल टू 2x, -2/2 दैट इज -1। तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई -1। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ। ओके ओके ओके। The ratio between the curved surface area and the total surface area of a right circular cylinder is 1/2, 1:2। Find the ratio between the height and radius of the cylinder। बोला हो बोला। तो लेट से हम यहाँ पे मान लेते हैं, let r be the radius and h be the height of the cylinder, ठीक है। let r be the radius and h be the height of the cylinder। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भाई साहब सिलेंडर का, 2 पाई ना, 2 पाई r h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r h, ठीक है। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ओके, और भाई साहब टोटल सरफेस एरिया बता भाई साहब, कौन बताएगा? ना 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 चाचू, नहीं नहीं, हाँ तो उसको क्या लिखते हैं, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r² को क्या लिखेंगे, 2 पाई r इंटू r प्लस h, है ना, ऐसा लिखेंगे, 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये हो गया 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया इज 1/2, मतलब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया is equal to 1/2, that will be how much, 2 पाई r h upon 2 पाई r into r plus h, this is going to be 1/2। ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, यहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है, r प्लस एच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तुमको यहाँ पे r और h के बीच में रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कर लो मल्टीप्लाई, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसके साथ, ये हो गया 2h इज इक्वल टू r प्लस h, तो ये हो गया 2h माइनस h इज इक्वल टू r, h की वैल्यू हो गई भाई साहब r के बराबर, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस, तो रेशियो कितना हो जाएगा, r इज टू h इज इक्वल टू 1:1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, r इज टू h इज इक्वल टू 1:1, दोनों बराबर हो गए ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है। क्लियर है। The ratio of the radius and height of a cylinder is 2:3। If the volume is this, then find the total surface area। ठीक है, तो ratio of the क्या है भाई साहब आपका, ratio of the radius is to height is equal to 2:3। Ratio of the radius to height of the cylinder is 2:3। तो आपका भाई साहब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3h, ठीक है। रेडियस टू हाइट इज 2/3, तो रेडियस कितना हो गया, 2/3 इंटू h, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भाई साहब कितना है सिलेंडर का, वॉल्यूम इज इक्वल टू, बताइए वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई r² h, और इसकी वैल्यू कितनी है, 12936 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। ओके, तो अभी पाई इसको अपन कर लो भाई साहब, ये पाई r² मतलब कितना हो जाएगा, 22/7। r की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2/3 h का स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 12936 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 22/7 इंटू ये हो जाएगा आपका 4/9, ये हो गया h क्यूब इज इक्वल टू 12936 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। तो h क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12936 इंटू 7 इंटू 9, 12936 इंटू 7 इंटू 9 अपॉन 22 इंटू 4, ठीक है। 2 11 जा, 2 6 जा 12, एक मिनट 2 6 इसका वैल्यू
एक मिनट हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। ओके ओके ओके, क्या ये भाई साहब जाएगा इससे, 4 16 जा 64 और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, क्या ये जाएगा, मान लेते हैं जाएगा। 11 1 जा 11, बचा भाई साहब 5, 11 4 जा 44, 51 से 44 गया तो कितना बचा भाई साहब, 7 ना, 51 से 44 गया तो 7 बचा, 11 7 जा 77, ठीक है। ओके, कितना आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका 147 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है। इसको भाई साहब देखो, अभी तुमको ना यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, तुमको बेसिकली एच से मतलब है, तो इससे मतलब पूरा मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका क्यूब रूट निकालोगे, इससे अच्छा यही तोड़ लो, है कि नहीं। समझ में आ रहा है, 147 को तोड़ लो, देखो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 और बचा 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो इस h क्यूब को क्या लिख सकते हो बोलो, 3 इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, इस 147 को, और ये कितना हो गया भाई साहब, 7 इंटू ये 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, ये 3 और ये 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब। बजाय इसके कि तुम भाई साहब इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर उसका फिर से फैक्टराइजेशन करो, फिर उसका क्यूब रूट निकालो, इधर ही से तोड़ लो इसको, इसका अचार डाल के तो हमको कोई फायदा नहीं है, हमको सिर्फ एच निकालना है, किसी भी तरीके से हम निकालें, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, तो देयरफॉर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब, भाई साहब कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 7, तो एच की वैल्यू आ गई 21। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्लियर है, ठीक है, एच की वैल्यू आ गई 21। अभी यहाँ पे सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो अभी आपको आर भी निकालना है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, आर की वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटू एच, सो 2/3 इंटू 21, 3 7 जा, तो ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर आपका भाई साहब यहाँ पे कितना है 14, ठीक है, इंटू आर प्लस एच, आर हो गया 14 प्लस 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 भाई साहब आपका 21, ठीक है। तो ये हो गया 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 इंटू 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, ठीक है, 88 इंटू 35, तो आपका हो गया भाई साहब 88 इंटू 35, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44, ठीक है, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 25 26, 0 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 6 10, 2 प्लस 1 3, ये हो गया आपका 3080 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, क्लियर है, क्या हो गया, सॉरी सॉरी, टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, बिलो आर इन सम केसेस, what is the smallest number by which 1600 should be divided so that the quotient is a perfect cube, तो 1600 को हम डिवाइड कर रहे हैं और आपको भाई साहब एक परफेक्ट क्यूब मिल रहा है, अरे क्यूब मिल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 16 इंटू 100, है कि नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा बोलो, 4 का स्क्वायर, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 raised to 4 इंटू, बोला बोला बोला, नहीं 5 कहाँ आएगा, 25 raised to 4, पागल हो गया है, 10 raised to 2, ऐसा लिख सकते कि नहीं, ठीक है। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर, ताकि ये क्यूब हो जाए भाई साहब, डिवाइड करना है, सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब, आपको डिवाइड करना है 1600 को, तो इसको क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, फटाफट फटाफट, हाँ क्या, अरे भाई साहब नंबर देखो, 2 raised to 4 इंटू 10 raised to 2 है, इसको मुझे क्यूब बनाना है, तो क्यूब कब होगा ये, उफ, अरे भाई साहब ये मैंने अगर लिखा है यहाँ पे, इसका कोई मतलब है ना, ये क्यूब कब होगा, जब भाई साहब 2 क्यूब इंटू ये 10 स्क्वायर उड़ जाए, है कि नहीं, तभी तो ये क्यूब होगा भाई साहब, वरना तो ये क्यूब नहीं है, 2 raised to 4 है इंटू 10 raised to 2 है, तो इसमें से 10 raised to 2 को निकालो,
अभी तुमको घटाना है ना, तुम डिवाइड कर रहे हो। मल्टीप्लाई करने बोला होता तो यहाँ पे बोल सकते थे एक दो टू से मल्टीप्लाई कर दो और एक 10 से, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना है मतलब घटाना है। ठीक है, तो मतलब 10 raised to 2 को उड़ाना है, और किसको उड़ाना है भाई साहब, टू, एक टू को उड़ाना है। ठीक है, तो टू क्यूब में परिवर्तित करना है, तो किसने से आपको डिवाइड करना है, 2 raised to, बोलो, एक टू इंटू 10 raised to 2, इससे आपको डिवाइड करना है। यू विल हैव टू बेसिकली डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है भाई? अरे एलसीएम क्यों निकालेंगे यार, एलसीएम से इसका कोई लेना देना नहीं है। 1600 है ना भाई साहब, 1600, 4 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। या तो एक काम करो, हाँ ठीक है, चलिए भाई साहब अभी हम ना इस 10 को अगर ऐसा लिख दें, 2 into 5 इसका स्क्वायर, तो अब बताओ कितने स्क्वायर हो जाएंगे। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 16 into 100 ना, तो 16 into 100 मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब 4 मतलब हो गया 2 का स्क्वायर और 2 into 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 2 raised to 4 इंटू ये कितना हो गया बोलो, 2 raised to 2 इंटू 5 raised to 2, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 raised to 6 इंटू 5 raised to 2, यस करेक्ट। ठीक है, ये इसका क्यूब बन जाएगा, 2 raised to 6 का क्यूब बन जाएगा भाई साहब, लेकिन इसका क्यूब नहीं बनेगा। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको इसको उड़ाना है, 5 स्क्वायर को उड़ाना है, तो यू विल डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर, 2 raised to 6 क्या परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है भाई साहब। ठीक है, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 raised to स्क्वायर से, मतलब 25 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, which is the smallest number by which 8788 should be divided so that the quotient is a perfect cube। अभी इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे 8788, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, एक मिनट, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 9 plus 7 16, 16 plus 1 7, 18 19, नहीं जाएगा भाई साहब, ये तो जाएगा, ये बाप रे बाप, ये तो बहुत लंबा हो गया यार। हाँ, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 9 plus 7 16, 16 plus 1 7, 18 19, 3 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, नहीं 7 से भी नहीं जा रहा भाई साहब, तो हाँ 11 से भी नहीं जाएगा, 19 से ट्राई करना पड़ेगा, 19 से, 13 से, 19 1 जा 19, यहाँ पे बचा कितना 2, 19 1 जा 19, 107, 19 3 जा कितना, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 4 5 ना, तो 13 से ट्राई करते हैं भाई साहब, 13 2 1 9 7, 13 1 जा 13, 79, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 9 से 4 गया भाई, 9 से 5 गया 4, 7 से 6 गया 1, जाएगा क्या भाई, 13 3 into 9, 3 9 जा 27, 9 1 जा 9 10 11, नहीं हो रहा भाई साहब, ये तो लफड़ा हो गया भाई साहब, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, अभी क्या करें। हम्म, ये किसी का तो क्यूब होगा, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम क्यूब्स देखते हैं ना, 1 1 जा 2 2 जा 8 होगा, 3 3 जा नहीं होगा, 343 होता है ना, 4 4 जा 5 5 जा 28, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 9 9 जा 11 का होता है 1331, 12 नहीं होगा भाई साहब, 13 3 जा 9 9 3 जा 27, 13 into 13 कितना होता है, 169 है ना, 169 into 13 करके देखो भाई साहब, 9 3 जा 27, 6 3 जा 18, 19 20, 3 1 जा 3 4 5, 9 1 जा 9, 6 1 जा 6 और 1, ये हो गया 7 9, 9 plus 6 15, 1 plus 1 2, 2 5 9 7, यहाँ पे ना मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, नहीं 5 9 plus 1 10 होगा ना, क्या कर रहा हूँ, 7 हुआ ना, 9 3 जा 27, 6 3 जा 18, 19 20, 3 1 जा 3 4 5, 9 1 जा 9, 6 1 जा 6, 7 9 6 plus 5 11 हुआ ना, 2 1, हाँ
ठीक है, 2197 आ गया भाई साहब, देखो इसीलिए बोलता हूँ कि आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2197 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 13 का क्यूब, है ना, 8788 मतलब हो गया ये। तो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब इस 2 स्क्वायर को उड़ाना है भाई साहब। ठीक है, तो मतलब 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, what is the smallest number by which 7803 should be divided so that the quotient is a perfect cube? आपका क्वोशंट परफेक्ट क्यूब हो जाए। 7803, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। 7803, 7 प्लस 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 16 17 18, ये 3 से जाएगा। 7803, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 0 3 1 जा 3। ठीक है, 2601, ये भाई साहब किसी का तो होगा। 2 2 जा 43, 9 2 4 16 5 5, अ 3 3 जा 9 9 3 जा 27, कहाँ पे आपका भाई साहब 2 बनना। 13 14 से तो नहीं होगा। 15 15 16 17 7 7 जा 49 18 19, 2 से जाएगा ना, चलिए 3 3 8 जा 24 से 4 गया 2 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 8 प्लस 6 14 14, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 9 जा 21। ठीक है, ये हो गया आपका 17, 17 जा और 17, 17 का स्क्वायर होता है वैसा भी है। ठीक है, तो ये आपका 7803 कितना हो जाएगा बोलो। दिस विल बी 3 क्यूब इंटू 17 का स्क्वायर, मतलब भाई साहब 3 क्यूब इंटू इसको उड़ाना है आपको। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ पे द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक, तो ये 289 से डिवाइड करना। नहीं पढ़ना है, घर पे बैठा करिए यार। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब? किस नंबर से डिवाइड करें ताकि क्वोशंट आपका परफेक्ट क्यूब आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, 107811। ठीक है, 8 प्लस ये 10 10 प्लस 7 17 17 प्लस 1 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 7 से 5 गया 2, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 7 जा, है ना, 3 ये जाएगा क्या भाई, 3 7 10 19 19 प्लस 5 24 24 प्लस 3 27, 3 11 जा 33, 5 से 3 गया 2, 3 9 जा 27, 9 से 7 गया 2, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, okay? 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अभी आपका वैसा भी आ गया 11 का क्यूब। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली 11, ये 1331 होता है 11 का क्यूब, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 107811 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब, 3 क्यूब इंटू 3 इंटू 11 का क्यूब। ठीक है, तो इसमें से हमको किसको उड़ाना है, 3 को उड़ाना है। ठीक है, so this will be 3. What is the smallest number by which this should be divided so the quotient is a perfect cube? तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हो ताकि भाई साहब आपका क्वोशंट परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका भाई साहब कितना, दिस इज 3 7 3 सॉरी 3 5 7 2 1 ना, 3 5 7 2 1, 3 प्लस 5 किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो 1 1, ओके, 9 प्लस 7 16 17 पे भी जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 plus 1 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। यहाँ पे भाई साहब ये कितना हो जाएगा, 441 है मतलब 21 का स्क्वायर, 3 रेज टू 4 इंटू 21 का स्क्वायर,
तो 3 रेज टू 4 इंटू 3 इंटू 7 का भाई साहब स्क्वायर, तो ये हो गया 3 रेज टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ये हो गया 3 रेज टू 6 इंटू 7 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली भाई साहब ये तो क्यूब है ना, तो आपको इसको उड़ाना पड़ेगा, 7 के स्क्वायर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 49 से डिवाइड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बेसिकली डिवाइड दिस बाय 49, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 243000 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अभी 24300 है, अभी देखो इसको ना ऐसे तोड़ लो, इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका 243,000, दैट विल बी 243 इंटू 1000। अभी 243 भाई साहब इसका किसका क्यूब है? 243, 243 को कर लो भाई साहब, ये तो हो गया आपका 10 का क्यूब, तो ये तो परफेक्ट क्यूब है। 243, 3 8 जा 24, 1 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 3 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ये तो आपका परफेक्ट क्यूब हो गया, तो मतलब इसको उड़ाना है आपको, ठीक है। सो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 3 स्क्वायर, तो आपको 9 से डिवाइड करना है, दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 9 इन ऑर्डर टू, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपको करना है 6 रेज टू -1 तो आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे कितना, 1/6 -1/8 प्लस 1/2 -1/3, है ना। और ये क्या है भाई साहब, आपका रेज टू -1 है, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 24, ठीक है। 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया 6, ये हो गया 3 -2 रेज टू -1, 1/24 प्लस यहाँ पे हो गया 1/6 रेज टू -1, तो ये हो गया 1/24 प्लस 6, तो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया 24, ये हो गया 1 प्लस 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 6 2 जा 12 13 14 144, ठीक है। सो दैट विल बी व्हाट 145/24, 145/24, क्या ये सही आ रहा है? नहीं, कुछ गड़बड़ है भाई साहब, क्या गड़बड़ है? 1/6 1/8, 6 और 8 में भाई साहब कितना होगा, 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है भाई साहब, 3 -2 1, ये हो गया आपका 1/6, तो ये तो 6 ही होना चाहिए भाई साहब। मुझे लगता है यहाँ पे -1 होगा, ऐसा मुझे लगता है, इधर भी -1 होगा, और अगर ऐसा होता है तो ये वाला हो जाएगा आपका कितना 24, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 30, ठीक है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, देयर इज अ मिसप्रिंट, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या है, 5 रेज टू -1 इंटू 3 रेज टू -1 डिवाइड बाय 6 रेज टू -1, तो 1/5, 5 रेज टू -1, 3 रेज टू -1, 6 रेज टू -1, 1/5 इंटू 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/6, तो ये हो गया कितना 1/15 डिवाइडेड बाय 1/6, तो ये हो गया आपका 1/15 इंटू 6/1, तो ये हो गया 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये हो गया आपका 2/5 है। क्यों भाई साहब ये सब गलत सलत ऑप्शन आ रहा है, इतना ही तो आना चाहिए, 1/15 है ना, 1/15 डिवाइड बाय 1/6, ठीक है। देखते हैं, सिंप्लीफाई भाई साहब, ये वाला कितना हो जाएगा, 4 रेज टू -1, 4 रेज टू -1 मतलब 1/4 इंटू 1/8 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज टू -1, तो ये हो गया कितना आपका 1/32 डिवाइडेड बाय 2/3, दैट इज 3/2, है कि नहीं, ये 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/32 इंटू 2/3, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, तो ये तो 1/48, सबका सब आंसर गलत ही है, क्यों भाई साहब, ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है भाई साहब। ओके, सिंप्लीफाई, ठीक है। यहाँ पे है 1/4 रेज टू -2, तो 1/4 रेज टू -2 है, 1/4 रेज टू -2 प्लस 1/2 रेज टू -2 प्लस
1/3 रेस टू -2, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, 4:2 प्लस 2:2 प्लस 3:2, तो ये हो गया 16 प्लस 4 प्लस 9, 29, ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या है, 6:-1 है, ठीक है, दिस इज 6:-1, तो ये हो गया आपका 1/6, ठीक है, प्लस 3/2 मतलब 2/3, ठीक है, ये (-1) है, तो यहाँ पे हो गया आपका 6, ये हो गया 1 प्लस 3 2 जा 2 2 जा 4, ये हो गया -1, तो ये हो गया आपका 5/6 (-1), तो ये हो गया 6/5, ये हो गया आपका 6/5, ठीक है। 2:-1, 2:-1, ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 1/2 डिवाइडेड बाई 5:-1, 1/5, ये हो गया आपका स्क्वायर इनटू -5/8 -5/8 (-1), तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 5/1 (-2) इंटू ये हो गया -5/8, इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा -8/5, ठीक है, 8/5, तो ये हो गया आपका 5/2 का स्क्वायर इंटू -8/5, तो ये हो गया 25/4 इंटू -8/5, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, तो ये हो गया आपका -10। अरे आंसर ही भाई साहब क्यों ऐसे आ रहे हैं। ओके, सिंप्लीफाई भाई साहब यहाँ पे क्या है, 3:-1 इंटू 4:-1, तो ये हो गया कितना भाई साहब, 3:-1 मतलब हो गया आपका कितना, 1/3 इंटू 1/4, दिस (-1) इंटू 1/5, है ना, ठीक है, इसको कर लिया भाई साहब हमने, तो इसका कितना आ गया बोलो, 1/12 (-1) इंटू 1/5, तो ये हो गया 12/5, ये हो गया आपका 12/5, ठीक है। Okay, that would be it from my end for today. Thank you so much for your valuable